नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं टॉप 5। शाम को 5:25 खबरों का पूरा अपडेट लेकर आज हाजिर हैं हम 3 एंकर्स और आपको बताते हैं आज की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एमईटी कॉलेज में एक छात्रा के साथ रेप हुआ। कॉलेज की पार्किंग में रेप का आरोप है। आरोपी की महिला मित्र पर भी केस दर्ज हुआ है। महिला मित्र ने आरोपी की मदद की। ये घिनौनी बात भी सामने आई। पुलिस ने दोनों पर अब केस दर्ज कर लिया है। महाराजपुरा थाना क्षेत्र लगता है जहां यह वारदात हुई है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एमईटी कॉलेज में एक छात्रा के साथ रेप हुआ। उसकी दोस्त भी इसमें इन्वॉल्व बताई गई। कॉलेज की पार्किंग में रेप का आरोप है। आरोपी की महिला मित्र पर केस दर्ज हुआ है। बताया गया कि आरोपी की मदद उसने की रेप करने में। पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया है। महाराजपुरा थाना क्षेत्र की वारदात है। उसकी सीनियर एक 3rd ईयर की छात्रा उसे विश्वास में लेके अपने गाड़ी में बैठा के ले गई। साथी से उसको मिलवाया और उसने कुछ खाने की चीज़ दी और पीने की चीज़ दी, नशीली चीज़, जिससे उसको होश नहीं रहा और उसके साथ में दुष्कर्म किया। उसकी रिपोर्ट पर से दोनों के विरुद्ध दुष्कर्म का अपराध व आपराधिक षड्यंत्र का अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण में विवेचना की जा रही है। टीम बनाई गई है। और इस वक्त हमारे सहयोगी महेंद्र सिंह कुशवाहा जुड़ गए ग्वालियर से। सीधे उनका रुख करते हैं। महेंद्र, एक दोस्त ने, महिला मित्र ने मदद की रेप करने में। अपनी दोस्त के साथ दुष्कर्म किसी को कैसे गवारा हो सकता है? क्या पुरानी रंजिश थी? क्या मामला है? पूरा समझाएं जरा। जहाँ पर एक जो फर्स्ट ईयर की छात्रा थी अपने कॉलेज प्रांगण में बैठी हुई थी और वहाँ पर जो कि उसका जो थर्ड ईयर की छात्रा दोस्त थी जो कि उसके वहाँ उसे बातों में बैठा, अपने बातों में ले जाकर अपने कार में बैठाकर अपने साथ पार्किंग में, जो कॉलेज की पार्किंग थी, वहाँ लेकर पहुंची थी, जहाँ पहले से मौजूद जयसिंह नाम का जो युवक छात्र था वहाँ मौजूद था। और उस दौरान उसने वो छात्रा को, पीड़ित छात्रा को कुछ खाने पीने की चीजें दी। उसके बाद वहाँ बेहोशी से उसे छाने लगी। तो उसके बाद उसने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जब उससे होश आया तो उसे महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं उसके साथ गलत हुआ है और उसके बाद उसने थाने में जाकर शिकायत की है। पुलिस ने जिस मामले को पीड़िता की शिकायत पर तत्काल उसने जो छात्र जयसिंह उसके खिलाफ और उसकी सहयोगी जो छात्रा दोस्त है, जो दूसरी छात्रा दोस्त है, उसके खिलाफ मामला दर्ज किया। हालांकि दोनों अभी फरार हैं। पुलिस का कहना है दोनों को जल्दी गिरफ्तार कर दिया जाएगा और उसके जांच में जो भी उसके पकड़े जाने के बाद ही पता चलता हो सकेगा कि उन्होंने इस तरह की वारदात को क्यों अंजाम दिया, क्या वजह इसकी रही। क्या इसमें कोई लापरवाहियां सामने आई? क्योंकि परिसर बताया गया, कॉलेज का पार्किंग बताई गई, कॉलेज की सेफ्टी को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर क्या कोई शिकायत सामने आई है? बिल्कुल, जिस तरह से ये बता दूं कि जो एक कमेटी कॉलेज जो कि प्रतिष्ठित एक कॉलेज है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था से यहाँ कहीं ना कहीं इस वारदात के बाद कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। क्योंकि जो कॉलेज के अंदर सुरक्षा व्यवस्था और सीसीटीवी कई कैमरे भी होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी इस घटना को अंजाम अगर दिया गया तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि कॉलेज में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है। देखते हैं क्या इस पर अब आगे कोई एक्शन होता है। आप नजर रखिएगा। वापस आपसे अपडेट हम लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, इंदौर से खबर है। युवती को जान से मारने की धमकी दी गई। मुस्लिम युवक ने टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दी है। धर्म परिवर्तन करने का युवती पर युवक लगातार दबाव बना रहा। शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया। युवती के साथ युवक सादिक मारपीट भी करता था। 2018 में कॉल सेंटर में नौकरी के दौरान दोनों की मुलाकात हुई और शादी करने के लिए मुस्लिम धर्म अपनाने दबाव बना रहा था। लसोड़िया थाने में युवक के खिलाफ अब मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी युवक को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने, जो आरोपी सादिक है, उसने पीड़िता को शादी का झांसा दिया और झांसे के साथ में अवैध संबंध स्थापित किए। पुनः जब इनमें कोई विवाद हुआ है तो ये सारा जो मामला है थाने के पास में आया है और पीड़िता के द्वारा एक इसमें एफआईआर दर्ज कराई गई है। पीड़िता के अनुसार इसमें एफआईआर बलात्कार और अन्य धाराओं में की है। साथ में पीड़िता को धमकाया भी गया है। तो इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करके जो आरोपी है, आरोपी को भी राउंड अप किया गया है। इधर महाराष्ट्र में भाजपा के स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई है। सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह का नाम शामिल है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह भी प्रचार करेंगे। इनके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय और केंद्रीय मंत्री सिंधिया का नाम भी शामिल है।
एक और बड़ा अपडेट भी आपको देते हैं। दिल्ली से अपडेट है, भारतीय जनता पार्टियों ने भी स्टार प्रचारकों की सूची जारी की और झारखंड को लेकर यह सूची है जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का नाम है, मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव का नाम है। कुल 40 लोग इस लिस्ट में शामिल हैं। शिवराज सिंह चौहान का नाम भी सूची में शुमार है। तो पहले महाराष्ट्र को लेकर और अब झारखंड को लेकर बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों जगहों के मुख्यमंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्री और नेता इस लिस्ट में शामिल हैं। कुल 40 लोगों के नाम हैं जो झारखंड में भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट्स के लिए प्रचार करेंगे। पुणे में खेले गए दूसरे टेस्ट में मेहमान न्यूजीलैंड टीम ने भारतीय टीम को 113 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ केवी टीम ने 3 मैचों की टेस्ट सीरीज पर भी अपना कब्जा जमाया। सीरीज के पहले टेस्ट में न्यूजीलैंड ने भारतीय टीम को 8 विकेट से हराया था। सीरीज हार के साथ ही भारतीय टीम के नाम कई शर्मनाक रिकॉर्ड भी दर्ज हुए हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 1955 से टेस्ट मैच खेला जा रहा, लेकिन कीवी टीम ने इससे पहले कभी भी भारतीय टीम को टेस्ट सीरीज में घर पर नहीं हराया था और इस दौरे से पहले कीवी टीम ने भारत में भारतीय टीम को सिर्फ 2 ही टेस्ट मैच में हराया था। अब न्यूजीलैंड टीम लगातार 2 टेस्ट जीत चुकी है और भारत की हार की संख्या यहां 4 हो गई है। कीवी टीम ने 69 साल का सूखा खत्म कर लिया। राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक्स पोस्ट करते हुए एक वीडियो शेयर किया जिसमें दिल्ली के एक सलून में वे पहुंचे हैं और शेविंग करवाते दिख रहे हैं। वीडियो के साथ राहुल ने लिखा, कुछ नहीं बचता। आज के भारत के हर मेहनतकश गरीब और मध्यम वर्ग के व्यक्ति की कहानी बयान करता ये वीडियो है। ये सलून अजीत चलाते हैं। राहुल को बताया कि कैसे वो दिन भर काम करते हैं ताकि दिन के अंत में कुछ पैसा बच पाए। अजीत यहाँ ये भी कहते सुनाई पड़े, अपनी कहानी बताते हुए भावुक हो गए। खुशी और संतुष्टि महसूस हुई। राहुल भी उनको ढांढस बंधाते और न रोने की बात कहते नजर आए। क्या करें, हम लोग का तरक्की नहीं हो पाता, हम लोग यहीं के रह जाएंगे, बस एक ढंग का घर में रह जाएगा। कुछ भी नहीं, मेहनत अभी आए रात 11 बजे जाएंगे, कुछ भी नहीं मिलता। हम डिसेबिलिटी पर्सन है, हम पैर से दिव्यांग हैं। हम जैसे गरीब आदमी को हमें कोई सहारा देने वाला तो है इस दुनिया में। आजकल कौन किसको ढूंढता है। राहुल जी से मिलके बहुत बड़ा खुशी मिला है और मुझे बहुत बड़ा सुकून मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति मुर्मू ने दिन की शुरुआत भगवान जगन्नाथ की पूजा के साथ की। राष्ट्रपति सुबह 9:30 बजे रायपुर के गायत्री नगर में स्थित जगन्नाथ मंदिर पहुंची। जगन्नाथ मंदिर पहुंचने पर राज्यपाल रामेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय राज्य मंत्री तोकन साहू, सांसद बृजमोहन अग्रवाल और स्थानीय विधायक पुरेंद्र मिश्रा ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। राष्ट्रपति मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर पूजा अर्चना की और गुप्त दान भी किया। मंदिर के पुजारियों ने पूजा संपन्न कराया, जिसके बाद राष्ट्रपति ने मंदिर की परिक्रमा भी की। मंदिर में पूजा करने के बाद राष्ट्रपति भिलाई के लिए रवाना हुई। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिनों के छत्तीसगढ़ के दौरे पर। अपने दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू IIT भिलाई के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। 8 स्टूडेंट्स को मेडल प्रदान किया। PhD होल्डर डिग्री धारकों को उपाधि दी गई। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल रामेन डेका और CM विष्णुदेव साय भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति आज आयुष विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे और इसके बाद आपको बता दें कि इसमें शामिल हुई और अब दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और 2 दिन के बवाल के बाद बलरामपुर जिले के कोतवाली थाने में युवक की कस्टोडियल डेथ केस में ग्राम पंचायत संतोषी नगर में तीसरे दिन युवक का अंतिम संस्कार कर दिया गया। 2 दिन तक बवाल के बाद में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों द्वारा की गई मध्यस्थता के बाद ग्रामीण और परिजन इस पर माने। बता दें आपको, चनान नदी के तट पर मृतक का अंतिम संस्कार हो गया है। मृतक गुरुचंद मंडल की कोतवाली थाने के बाथरूम में 24 अक्टूबर को फंदे पर लटकती लाश मिली थी, जिसे लेकर परिजनों ने हत्या के आरोप लगाए। शव लेने से इनकार किया, लेकिन पूर्व जिला पंचायत सदस्य धीरज सिंह देव और जनपद सदस्य भानु प्रकाश दीक्षित के प्रयासों के बाद समझाने पर ग्रामीण माने, शांत हुए। इस मामले को लेकर धीरज सिंह देव ने कहा, ग्रामीणों को समझाया गया, जिसके बाद वे आखिर समझ पा रहे हैं।
एसडीएम ने गांव में शांति की अपील की है। उधर मामले पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सरकार पर तंज कसा है। हर संभव मदद का हम लोग की तरफ से आश्वासन भी दिया गया है और उसमें निष्पक्ष तरीके से जांच करा के और जो भी इसमें दोषी हैं वो कोई भी दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। पूरी तरह से शांत माहौल है, गमगीन माहौल भी था, लेकिन पूरी तरह से कानून व्यवस्था के तहत ही सभी पूरे ग्रामवासी रहे हैं। पीड़ित परिवारों से मिलेंगे, चर्चा करेंगे, आखिर मौत कैसे हुई, क्यों हुई, क्या फांसी लगाने से मौत हुई या फिर हत्या कर दी गई। तो दीपक बैज के बलरामपुर दौरे पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल का बयान सामने आया। दीपक बैज के पास कोई काम नहीं है, खाली बैठे हैं। बृजमोहन अग्रवाल का यह कहना है 5 साल के कार्यकाल को याद कर ले, ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी तक जितनी घटनाएं हुई उनमें कांग्रेस के लोग शामिल हैं, एक बड़ा आरोप भी उन्होंने लगाया। उनके पास कोई काम नहीं है, अब वो खाली बैठे हैं तो घूमते रहें, अच्छी बात है। अपने 5 साल के कार्यकाल को याद कर लें, ज्यादा अच्छा होगा। बड़वानी में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आकर 4 राहगीरों की मौत हो गई। शहर के गवर्नमेंट इस वक्त आपको हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं रायपुर से, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी 2 दिवसीय दौरे के बाद अब वापस दिल्ली रवाना हो रही हैं, लौट रही हैं। राष्ट्रपति महोदया का विमान, भारतीय वायुसेना का विशेष विमान तैयार है, पूरी तरह सज्ज है और कुछ ही देर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी, उड़ान भरेंगी। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से। इस दौरान आज के दूसरे दिन की शुरुआत उन्होंने जगन्नाथ टेम्पल में पूजा अर्चना के साथ की थी। इस मौके पर प्रदेश के राज्यपाल रामेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मंत्री और साथ ही साथ आप देख रहे हैं जनप्रतिनिधियों के तौर पर सांसद और विधायक, ये सभी मौजूद रहे थे। इसके बाद 2 दीक्षांत समारोह, अभी हाल ही में हमने आयुष यूनिवर्सिटी में उन्हें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेते हुए देखा। मंच से उन्होंने संबोधित भी किया। छत्तीसगढ़ और देश की तरक्की को लेकर विजन छात्रों के साथ साझा किया और अब वे वापसी कर रही हैं। विमान तैयार खड़ा है। 2 दिवसीय दौरा उनका, जिसमें उन्होंने 4 अलग अलग यूनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित किया है। इंजीनियरिंग और मेडिकल के सभी स्टूडेंट्स, अलग अलग यूनिवर्सिटी के, जिन्हें उन्हें सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। और अब आप देख रहे हैं ये सीधी तस्वीरें रायपुर से, जहां राष्ट्रपति महोदया, देखें आप, वापसी कर रही हैं। भारतीय वायुसेना के विमान पर वे सवार हो रही हैं, अभिवादन किया और अब भीतर दाखिल हो रही हैं विमान के। तो 2 दिवसीय दौरा है जो संपन्न हुआ राष्ट्रपति महोदया का और अब वे वापसी कर रही हैं। हर एक अपडेट आपको IBC24 देता रहेगा। तो रायसेन से आपको एक खबर दे दें, धारदार हथियार से एक दलित युवक की हत्या कर दी गई। युवक को घर से बुलाकर आरोपी ले गए। पुलिस ने 4 लोगों को पूछताछ के लिए थाने बुलाया है। बरेली थाना क्षेत्र के सिलवाए गांव की घटना है। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर, 2 बाइक में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। ओपेट गांव के पास हादसा हुआ है। बारसूर थाना क्षेत्र की घटना है। तो ये बड़ी खबर, तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, 2 बाइक में भिड़ंत हो गई। ओपेट गांव के पास यह हादसा हुआ है। बारसूर थाना क्षेत्र की घटना है। अब आपको हादसों से जुड़ी 2 खबर बताते हैं, जहां कोरबा में गेवरा में मिट्टी धंसने से मजदूर की मौत हो गई। रेलवे लाइन निर्माण कार्य के दौरान यह हादसा हुआ। हादसे में एक युवक घायल है, जिसका इलाज जारी है। गेवरा में रेलवे लाइन का निर्माण कार्य जारी है, इसकी वजह से जिसमें यह हादसा हुआ है। दीपका पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। दूसरी तस्वीर जबलपुर से है, जहां मुरम खनन के दौरान खदान धंस गई।
पोकलेन के ऊपर मरूम का ढेर गिर चुका है, जिसकी वजह से पोकलेन चालक की मौके पर ही मौत हो गई। जिला पंचायत सदस्य के नाम से आवंटित है मुरुम खदान और पाटन थाना क्षेत्र के कुमगवा मुरुम खदान की पूरी घटना है। तो IBS24 पर खबरों और अपडेट का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हम तीनों को इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।